नवरात्रि की 9 डेज स्पेशल सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने अब तक 5 वीडियोस बना चुके हैं और मेरा 9 डेज वीडियो सीरीज बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में अपने आप को खुश कैसे रहें और दूसरों को खुश करना तो एक अलग बात है, लेकिन हम खुद खुश कैसे रहें उस पे मैं सीरीज बना रहा हूँ। आज नवरात्रि का छठा दिन है, तो अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार एंड जय माता दी। आज हमारे ब्लॉग का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो ये है कि हमें अपनों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जैसे हम किसी देश में रहते हैं तो हमारा अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, उसका हम पालन करते हैं, तब हम देश में रहते हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं रहती। हम बहुत अच्छे तरीके से अपने देश में रहते हैं एक इज्जत के साथ। उसी प्रकार से जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो अपने रिश्ते होते हैं, उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है। जैसे माँ का अपने बेटे के प्रति एक कर्तव्य होता है, बेटा का अपनी माँ के प्रति कर्तव्य होता है, पिता का पुत्र के, पुत्री के, पुत्र का पिता के, पुत्री का माता पिता। ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। कहा गया है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, ऐसा कहा गया है। अपवाद हो सकते हैं कुछ, लेकिन माता को कुमाता इसलिए नहीं बोला गया है कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करती है। उसका पुत्र कैसा भी हो, उसकी पुत्री कैसी भी हो, लेकिन माँ अपने बच्चों के प्रति कभी कर्तव्य को नहीं छोड़ती है, वो कर्तव्य का पालन हर हाल में करती है। शायद यही रिश्ता है जो अनमोल है और इसीलिए इस रिश्ते में इतनी ज़्यादा मिठास है, ज़्यादा रिश्ता मजबूत है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि एक माँ ने अपने बच्चे के प्रति जो कर्तव्य था उसका बखूबी से पालन किया। ठीक उसी प्रकार से हमें भी जो अपने लोग हैं उनके प्रति रिश्तों का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, उनके लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए, हर हाल में उनके साथ रहना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। जिनको आप अपना मानते हैं उनके प्रति आप कर्तव्य का पालन करिए। जैसे माता पिता, भाई बहन, और भी ऐसे रिश्ते हैं, ये बहुत खास रिश्ते हैं। पिता का अपने भाई के प्रति कैसा रिश्ता है, तो ये जो चीजें होती हैं, जब उन पिता का भाई के प्रति कैसा रिश्ता है, तो जो पिता का लड़का हुआ तो वो लड़का देखेगा ना कि हमारे पिता अपने भाई के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके जो बच्चे रहेंगे तो वो भी तो देखेंगे कि जो हमारे पिताजी हैं अपने भैया के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो लड़का भी सीखेगा कि हमें अपने भैया के साथ कैसा व्यवहार रखना है। देखिए, बच्चे जो होते हैं अपने घर परिवार से ही सीखते हैं। जो सीखने की पाठशाला है वो घर ही है। बाकी दुनियादारी तो घर से बाहर आदमी सीख ही लेता है, लेकिन जो नैतिकता की पाठशाला है वो अपने घर से ही सीखता है। ठीक उसी प्रकार से एक पति का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, पति का अपने पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक है। एक दोस्त का एक दोस्त के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक है। आजकल तो मान लीजिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी एक कल्चर चल गया है, तो एक बॉयफ्रेंड का अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति क्या कर्तव्य है, गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड के प्रति क्या कर्तव्य है। तो अगर ये लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो वो रिश्ता मजबूत होता है और वो रिश्ता फिर आगे बढ़ता है।
होता ये है कि उसमें से कोई एक अपने कर्तव्य का पालन करता है और दूसरा नहीं करता। इस इस मद्देनजर होता ये है कि रिश्ता जो है वो कमजोर हो जाता है, और कोई भी चीज जब कमजोर हो जाती है तो वो टूट ही जाती है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप दूसरे से अपेक्षा मत करिए, सिर्फ आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए जो आपके अपने हैं, और रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाएगा। इस चीज में विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और उस परमात्मा पे विश्वास रखिए जिसने आपको इस धरती पर भेजा है। बाकी दुनियादारी के चक्कर में मत पड़िए, दुनिया में बहुत लोग हैं। होता यह है कि जो हमारे अपने हैं उनके लिए अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, दूसरों के प्रति हम कर्तव्य का पालन कर देते हैं, कभी उनके प्रति किया कभी उनके प्रति किया। तो इससे हुआ क्या, आपने अपना समय खराब किया। जिसके प्रति आपने एक बार अपना कर्तव्य मान लिया, चाहे वो आपके घर के हों चाहे बाहरी हों, तो बाहरी कोई है अगर मिलता है, अगर उससे भी अगर आपने अपने कर्तव्य को माना, उनको अपना मान लिया, तो उनके प्रति आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, तभी रिश्ते में मजबूती आएगी। ऐसे अब मैं देख रहा हूँ कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब ज़्यादा ना करूँ, बस थोड़ी देर और 1 मिनट और। ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी बात बता रहे हैं तो वो आपके ऊपर थोप रहे हैं। बस ये एक सीरीज है कि जिसको ये एक तरीके से मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, व्यवहारिक चीजें, और इन व्यवहारिक चीजों से हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। तो ये बदलाव की एक लहर लानी पड़ेगी सबके ऊपर। और आप गलती करोगे, मानव हो, तो कभी अपने आप को ये मत सोचो कि परफेक्ट हो, आपसे गलती नहीं होगी, कभी आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपको रियलाइज हो गया, आप आगे से करिए। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा था, अगर आज देख रहे हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि अरे मैंने अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने भाई के साथ, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्त के साथ अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही अपने कर्तव्य का पालन करना शुरू करिए, और यकीन मानिए आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।